नया IBN 7 हौसला है। क्यों चला रहे, किसी ने आरोप लगाया क्या? नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं नहीं, आप लड़कियां हैं कि नहीं, आप महिलाएं हैं? आप कहीं भी अगर नहीं, अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। आप उन ट्रॉल्स के पास चाहिए जिनके खिलाफ FIR दिल्ली पुलिस में लिखवाई गई है, जिन ट्रॉल्स ने उस लड़की के मेरे साथ खड़े होने के चित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। क्या भारत की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी महिला की आत्मरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं। 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी, और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी, ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। मैं आपके चैनल में काम करने वाली सारी आदरणीय महिलाओं से अनुरोध करता हूं और महिला हित के लिए जागृत सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपा पूर्वक उन नालायकों को पकड़ें, उन दरिंदों को पकड़ें जो इस तरह से किसी की चरित्र हत्या करते हैं, ऐसे पोस्ट फेसबुक पर लगाते हैं। बहुत तो यहाँ पे सुन रहे थे आप कुमार विश्वास को, आम आदमी पार्टी के नेता, और इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कुमार विश्वास सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि 1 महीने पहले इस लड़की ने शिकायत की थी यहाँ पे दिल्ली पुलिस में, बाकायदा FIR भी दर्ज कराई थी, जिस तरीके के फेसबुक पर पोस्ट किए गए थे और चरित्र हनन की उन्होंने बातें लिखी थी। लेकिन कुमार विश्वास का ये दावा है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने उस मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और इस पूरे मामले को लेकर कुमार विश्वास उल्टे उस लड़की के पति से ही सवाल पूछ रहे हैं और फिलहाल अपने पर लगे सभी आरोपों पर उन्होंने साफ तरीके से कुछ भी नहीं बोला। हम आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे आज कुमार विश्वास को दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश होना था अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये महिला दिल्ली महिला आयोग गई थी इस शिकायत के साथ कि कुमार विश्वास यहाँ पे सार्वजनिक रूप से ये कहें कि किसी प्रकार के अवैध संबंध उनके उस महिला के साथ नहीं रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कुमार विश्वास ने ये तर्क दिया कि उनको कोई नोटिस ही नहीं मिला DCW द्वारा, जिसकी वजह से वो आज पेश नहीं होंगे। लगातार मीडिया में भी ये खबरें चलती रहीं। बीजेपी और कांग्रेस विपक्षी दलों की बात करें तो पूरी तरीके से हमलावर हैं फिलहाल कुमार विश्वास के खिलाफ। तो आप जाकर के पुलिस के सामने सरेंडर करें, पुलिस को अपनी बातचीत बताएं। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो पुलिस को बताएं जाकर के। सर, जब भी आम आदमी पार्टी के MLA या मंत्रियों पर कोई ऐसे आरोप लगते हैं तो वो या तो अपोजिशन पार्टीज को जिम्मेदार ठहराती हैं या मीडिया पे हमला करना शुरू कर देते हैं। नहीं, उनके पास 2 ही शब्द हैं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और अब मीडिया को भी एक्सपोज करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जिस मीडिया के माध्यम से आज आम आदमी पार्टी बनी है और इस आम आदमी पार्टी ने मेन रूप से ये सारी चीजें की हैं। लेकिन लगातार अब जिस तरीके के एक डिक्टेटरशिप, जिस तरीके की तानाशाही का रवैया आज वो मीडिया के सामने भी दिखाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके से मीडिया पर अपने जो लोग गलती कर रहे हैं उसकी चीजें मीडिया से ऊपर निकाल करके आप अलग तरीके की बात करें तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को, जो कि साफ तौर पे कह रहे थे कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कुमार विश्वास को पेश होना चाहिए। जो भी कमीशन द्वारा कार्रवाई हो रही है उनको दिल्ली पुलिस के भी सामने पेश होना चाहिए और इस पूरे मामले पर अपनी बात को साफ तरीके से रखना चाहिए। वहीं पर हमने कुछ ही रोज पहले अश्विनी उपाध्याय को भी लगातार सुना है इस पूरे मामले पर, जो कि यही कहते रहे हैं कि कुमार विश्वास का परिवार और इस महिला का परिवार आपस में मिल बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करें। हालांकि कुमार विश्वास पूरी तरीके से इस वक्त डिनाइल मोड में रहे हैं और वो यही कहते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो 1 महीने पहले शिकायत दर्ज हुई थी इस महिला द्वारा, उस पर काम करे। आइए सुनते हैं कुमार विश्वास ने कहा क्या। तो हम आपको लगातार सुनाएंगे कुमार विश्वास ने आपसे थोड़ी देर पहले मीडिया कर्मियों से क्या कहा, जहां पे कुमार विश्वास का ये साफ कहना है कि 1 महीने पहले फेसबुक पर पोस्ट को लेकर पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। साथ ही में कुमार विश्वास ये भी कहते हैं कि महिला के पति से सवाल पूछे जाएं जो कि अपने पत्नी के ही चरित्र पर शक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी बोलने से नहीं देखा गया कुमार विश्वास को और उल्टे दिल्ली पुलिस की कार्रवाई
मुझे कोई नोटिस नहीं मिला अभी तक भी। क्लैरिफाई करेंगे वो लड़की का जो बारे में बात है? आप क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोग इस तरह के संबंध क्यों चला रहे, किसी ने आरोप लगाया है क्या? नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं या नहीं, आप लड़कियां हैं कि नहीं, आप महिलाएं हैं? आप कहीं भी अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। आप उन ट्रॉल्स के पास चाहिए जिनके खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस में लिखवाई गई है, जिन ट्रॉल्स ने उस लड़की के मेरे साथ खड़े होने के चित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। क्या भारत की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी महिला की आत्मरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं। 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी, और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी, ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। मैं आपके चैनल में काम करने वाली सारी आदरणीय महिलाओं से अनुरोध करता हूं और महिला हित के लिए जागृत सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपा पूर्वक उन नालायकों को पकड़ें, उन दरिंदों को पकड़ें जो इस तरह से किसी की चरित्र हत्या करते हैं, ऐसे पोस्ट फेसबुक पर लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कुमार विश्वास को, जो कि साफ तौर पर अपने लगे सभी आरोपों को नकार रहे थे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस पीड़ित महिला की शिकायत पर गौर फरमाए और उस पर आगे कार्यवाही करे। कुमार विश्वास का कहना है कि ये तमाम बातें, खबरें मनगढ़ंत हैं और इस पर कोई भी सवाल पूछे तो उस पर 100 बार पहले सोचें। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पे विपक्ष हमलावर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तस्वीरें, जो कि कुमार विश्वास हाय हाय के नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रकट करते हुए इस पूरी घटना के लिए। तो बीजेपी महिला मोर्चा का ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। वो टेम्पो के पीछे आकर आप लोग अगर एक लाइन से वैसे होकर चलेंगे तो शायद धक्का होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की, जो कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करती हुई कुमार विश्वास आए हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल से इंसाफ की गुहार लगाती हुई जहाँ पर अपना विरोध प्रकट कर रही हैं। ये दिल्ली महिला बीजेपी के दिल्ली महिला सेल की, जहाँ पे इनका सिर्फ यही कहना है कि जो पीड़ित महिला है उसको इंसाफ मिले। वहीं पर कुछ ही देर पहले जब कुमार विश्वास से इस पूरे मामले पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो उल्टा मीडिया पर ही भड़क जाते हैं और वो सीधे सीधे दिल्ली पुलिस से 1 महीने पहले जो शिकायत दर्ज की गई थी पीड़ित महिला द्वारा, उस पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बीजेपी हमलावर कुमार विश्वास पर और यहाँ पे बीजेपी का महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन करते हुए। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला अभी तक भी। क्लैरिफाई करेंगे वो लड़की का जो बारे में बात है? आप क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोग इस तरह के संबंध क्यों चला रहे, किसी ने आरोप लगाया है क्या? नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं या नहीं, आप लड़कियां हैं कि नहीं, आप महिलाएं हैं? आप कहीं भी अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। आप उन ट्रॉल्स के पास चाहिए जिनके खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस में लिखवाई गई है, जिन ट्रॉल्स ने उस लड़की के मेरे साथ खड़े होने के चित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। क्या भारत की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी महिला की आत्मरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं। 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी, और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी, ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। मैं आपके चैनल में काम करने वाली सारी आदरणीय महिलाओं से अनुरोध करता हूं और महिला हित के लिए जागृत सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपा पूर्वक उन नालायकों को पकड़ें, उन दरिंदों को पकड़ें जो इस तरह से किसी की चरित्र हत्या करते हैं, ऐसे पोस्ट फेसबुक पर लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुमार विश्वास का ये बयान, उनको कोई नोटिस नहीं मिला, उल्टा नसीहत देते हुए मीडिया वालों को। तो वहीं पर दिल्ली बीजेपी के महिला मोर्चा की ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन करती हुई हमारे सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अब आगे क्या देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले को और तूल देना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी ने अभी दिल्ली विधानसभा के पास चांदगी राम अखाड़ा है, बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास के खिलाफ कार्रवाई करे, जो भी सच्चाई है वो सामने आके उस सच्चाई के बारे में बताया जाए ताकि लोगों को पता चले और उस महिला को इंसाफ मिल सके। तो कुल मिला के बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीतिक और फायदा जितना अधिक से अधिक उठाना सोच रही है, जितना अधिक से अधिक राजनीतिक फायदा उठाया जा सके इस पूरे मामले का, वो उठाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल संदीप, और इस पूरे मामले पर कुमार विश्वास का साफ कहना है कि उनको नोटिस नहीं मिला है, जबकि दिल्ली महिला आयोग ये दावा कर रहा है कि कुरियर से नोटिस भेजा गया है। आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल, और क्या फिलहाल आप देखते हैं आगे विकल्प के तौर पे? देखिए, जैसा कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने दावा किया है कि कुमार विश्वास को आयोग का नोटिस मिल चुका है और उन्हें आज 3 बजे तक दफ्तर आके अपना बयान दर्ज कराना है। दूसरी तरफ कुमार विश्वास कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है। तो अगर आप पिछले मामलों को भी देखें तो जैसे सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला इसी तरह हुआ था, नाइजीरियाई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का, तो उस समय भी कॉग्निजेंस लिया था दिल्ली महिला आयोग ने और उस समय सोमनाथ भारती को भी उन्होंने नोटिस इशू किया था। लेकिन सोमनाथ भारती लगातार नोटिस इशू, कई बार नोटिस इशू होने के बाद भी वो नहीं आए थे और अंत में जब मामले ने ज्यादा तुल पकड़ा तो उन्होंने अपने नुमाइंदों को भेज दिया था। अब कुमार विश्वास क्या महिला आयोग का सम्मान करते हैं या उसकी नोटिस का जवाब देते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। और अगर आज 3 बजे तक कुमार विश्वास नहीं महिला आयोग जाते हैं तो हो सकता है महिला आयोग एक नोटिस उन्हें और सर्व करे। बिल्कुल, और ये 3 विकल्पों के बारे में अमित लगातार हमें अमित बताते रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम रुक करेंगे बीजेपी के नेता शाजिया इल्मी का। शाजिया, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रही हैं और किस तरीके से विरोधी सुर और तेज होंगे बीजेपी के? नहीं, मुझे लगता है कि अगर पूरी बात हम लोग ठीक से समझें और सुने तो ये जो लड़की भी जो कह रही है उसको आपत्ति खासतौर से उन लोगों से है जिन्होंने उसकी तस्वीर गलत तरीके से पेश की जी। इस तरह का उसका कुछ लेना देना या संबंध नहीं था कुमार विश्वास जी के साथ, तो जाहिर सी बात है इस तरह की बात नहीं है तो उससे उसकी बदनामी हो रही है और उसको दिक्कत हो रही है। तो बात यह है, कुमार विश्वास जी मुझे लगता है कि उनके खिलाफ इसमें मामला नहीं बनता है क्योंकि वो खुद डिनाई कर रहे हैं और वो लड़की भी इस बात को डिनाई कर रही है। मुझे लगता है केस बनना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, पहले वो लोग जिन्होंने ये फोटोग्राफ डाला उसका, और दूसरा वो लोग जिन्होंने इसको प्रमोट किया और इसको ज्यादा किया, और तीसरा हेलो जी बिल्कुल शाजिया, आपकी बात को हम सुन रहे हैं। और धमकी दी, ये बहुत सीरियस बात है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने धमकी दी इस लड़की को कि अगर इस बात को आगे ले जाओगी, ये बहुत जरूरी बात है। मुझे लगता नहीं कि हम लोग इस बात को इतना पर कुमार विश्वास जी को भी इस बात पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है वो कंप्लेंट गई है दिल्ली कमीशन में, तो लोग सवाल पूछेंगे और उनको बिल्कुल सामने आकर इसके बारे में बात करें वो, और लड़की को भी समझाएं और उसके घर वालों को भी कि ये गलत फोटो। बिल्कुल, और शाजिया जो बात आप को फोटोग्राफ डलवाने जिन लोगों ने डाला था वो फोटोग्राफ, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए एक, और दूसरा जो लोगों ने धमकाया है इस लड़की को उसके खिलाफ। बिल्कुल शाजिया, जो बात आप कह रही हैं वही बात अभी कुमार विश्वास थोड़ी देर पहले मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए भी कह रहे थे और वो यही सवाल उठा रहे थे कि 1 महीने पहले इस पीड़ित महिला ने शिकायत भी दर्ज करवाई है इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये पोस्ट किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सवाल पर मैं आप पर वापस आऊंगी शाजिया, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी, जानना चाहेंगे कांग्रेस क्या रुख रखती है इस पूरे मामले को लेकर? सर, हम बीच में कहीं नहीं है, ये सीधा मामला कुमार विश्वास साहब उस महिला का और महिला आयोग का और पुलिस का है। उस महिला का ये कहना है कि कुमार विश्वास साहब ने उनको इस्तेमाल करा। अब नोटिस जो गया है वो उस महिला के कहने से महिला आयोग ने दिया है। हम इसलिए कटघरे में खड़े होते हैं कुमार विश्वास कि इन्होंने दिल्ली में 2 साल बहुत जोर जोर से नारे लगाए थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी थी
और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने बिल्कुल नाकारा साबित करा था। आज अगर कोई उनके ऊपर आरोप लगा है तो बजाय इसके कि वो उस नोटिस का इंतजार करते, टेलीविजन में भी आ गया महिला आयोग के प्रेसिडेंट की बात, वो जाके वहां चले जाते, उनके महिला आयोग के जो चेयरमैन उनसे बात करते कि साहब मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, आप भाग क्यों रहे हैं उससे, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे नोटिस नहीं मिला। अगर आरोप तो आपका नाम तो लिया है ना उस महिला ने, अगर नाम लिया है, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े कवि हैं, तो आपको अपनी सफाई एकदम देनी चाहिए। बिल्कुल। जेपी अग्रवाल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शाजिया अलमी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर कुमार विश्वास के खिलाफ अब बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, और दूसरी तरफ कुमार विश्वास का साफ कहना है कि उनको कोई नोटिस मिला ही नहीं, इसलिए वो महिला आयोग के सामने पेश नहीं